इस तरह से जब हम टैनिंग करते हैं तो हमारे टॉक्सिन्स पेट के सब ढीले पड़ जाते हैं। टैप करते समय आप इस सेंटर वाले का यूज करेंगे। यहाँ पे जब चिपकता है तो एक वैक्यूम क्रिएट होता है। यहाँ पे जब टैपिंग चल रही है ना तो इसमें साउंड को फील करेंगे। गैस की जो साउंड होती है वो ढप ढप की आती है। आपने ढोलक देखा होगा, एक तरफ टन टन की आवाज आती है, एक तरफ ढप ढप की आवाज आती है। तो पेट में गैस नहीं है तो टन टन की आवाज आएगी, और पेट में गैस है तो ढप ढप की आवाज आएगी। बिल्कुल वो ढोलक की तरह। नेक्स्ट टैपिंग इस तरह से करेंगे। सारे फिंगर्स को लेके यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करेंगे। कवर द होल एब्डामन। मसाज करते करते किसी को वॉशरूम जाना है तो जा सकते हैं। चलिए लाइनिंग करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ। पेट के मसल को ढीला रखेंगे बिल्कुल। यूज फोर फिंगर्स। नहीं लग रही है। हाँ जी। बहुत लग रही है सर। गर्मी बहुत लग रही है। गर्मी तो लगेगी गर्मी के सीजन में। गुदगुदी गुदगुदी। फैन चला लीजिए आप। सर गर्मी नहीं लग रही, गुदगुदी लग रही है सर। अच्छा, गुदगुदी लग रही है। थोड़ी देर में गुदगुदी का सेंसेशन चला जाएगा। चलिए, तो अब हम टेक्निक सीखेंगे गट मसाज की, जिन्हें कॉन्स्टिपेशन होता है या फिर जिन्हें गैस कॉन्स्टिपेशन के बाद बनती है। कॉन्स्टिपेशन में गट सड़ने लगता है, खाना बाहर निकलता नहीं है, तो वहां से भी गैस बनती है। ठीक है। लेकिन उसके पहले आप एक बार पेट में इस तरह से मसाज करके चेक कर लीजिए कि कहीं कोई गांठ तो नहीं दिख रही है। पूरे स्किन को दबा करके चारों तरफ चेक कर लीजिए, कहीं कोई गांठ तो नहीं दिख रही है। सर साइड में तो पेट पतला होता है, बट बीच में ही मोटा क्यों हो जाता है नाभि के आसपास। यहाँ पे सबसे ज्यादा फैट जमा होता है नाभि के आसपास। ऐसे दबा दो। ये स्किन की जो तो नहीं थिकनेस होता है है, बिल्कुल भी। ये जो स्किन की थिकनेस है, ऐसे अगर आप नापते हैं तो ये 1 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 इंच से ज्यादा है तो मोटापा ज्यादा है। जब हम छोटे थे, चाइल्डहुड था, तब ये नहीं हुआ करता था। ये पता नहीं कहाँ से मोटा हो गया आगे पेट। चलिए निचोड़िए निचोड़िए इस तरह से, इसमें से फैट को निचोड़िए। और साथ में चेक करते रहिए कोई गांठ जैसी तो नहीं दिख रही है कहीं। सारे मसल्स को स्क्वीज कीजिए। चलिए, तो रिलैक्स कर लीजिए थोड़ा। खड़े खड़े अगर आप थक चुके हैं तो लंबी और गहरी सांसें।
पेट से ब्रीदिंग। तो अभी हम लोग जो टेक्निक करने वाले हैं गट मसाज के लिए, उसका नाम है आई लव यू टेक्निक। ठीक है। तो कभी भी गैस बने, कॉन्स्टिपेशन हो, तो राइट साइड से शुरू करना है, आई बनाना है। ये लिवर का एरिया है, यहाँ पे आई बनाना है। और आई बनाते समय अगर गैस बन रही है तो ऊपर से नीचे मसाज होगा, कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो नीचे से ऊपर। ठीक है। अभी हम लोग गट की, लेफ्ट साइड। राइट राइट राइट, लिवर लिवर। ठीक है, ये हमारा लिवर है यहाँ पे। तो अभी हम लोग गट के लिए नीचे से ऊपर मसाज कर, दिस इज आई। अपने हथेलियों को यूज करेंगे मसाज के लिए। इसको 6 महीने के बच्चे से लेकर के बुढ़ापे तक कभी भी किया जा सकता है। बच्चों को खासकर जब कॉन्स्टिपेशन होती है, गैस बनती है, उल्टियां होती हैं, दिस मसाज इज वेरी बेनिफिशियल। बड़ों को भी गैस बन रही है तो सबसे पहले ये मसाज कर लेना, 20 टाइम्स आई मसाज। चेक करने की किसी का तेल कम पड़े तो लुब्रिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। मेरे ख्याल से सर 50-60 साल पहले ये सब थेरेपीज घर घर में लोग जानते थे, बल्कि 100 साल कह सकते हैं। और जब बिल्कुल से ये सही कहा। मेडिकल साइंस आया और टीवी आया तमाम सारी, तब से ये सब म- घर की महिलाएं और जो बुजुर्ग पुरुष थे, ये सब भूल गया, कम हो गया सब, और नहीं सीखना नहीं चाहिए, उस पर विश्वास ही नहीं था। सबसे बड़ी विडम्बना यही है। सिखाने वाले भी नहीं रहे और सीखने वाले भी नहीं रहे, दोनों ही प्रॉब्लम। चलिए, तो 20 टाइम्स हो गया है। अभी इसी को हम लोग एल में कन्वर्ट करेंगे, ये नीचे से ऊपर और फिर ये साइड में जाएगा। ठीक है, एल मसाज। किसी के पेट में गैस होगी, तुरंत ऊपर से या नीचे से निकलेगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। चलिए, थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। पेट के सेंसेशन को फील करते रहिए। चलिए, यू मसाज करेंगे, ऑयल ले लीजिए थोड़ा सा। यू में सीधे नीचे से ऊपर, फिर साइड, और फिर नीचे की तरफ। चलिए, दोनों हाथों से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, थोड़ा दबा करके, 7, 8, 9, किसी के पेट में दर्द होगा तो रुक जाएंगे, 10, 11,
12। जिसको कोलाइटिस की समस्या है उनको ये मसाज नहीं करनी चाहिए। 13। 14, कोलाइटिस का मतलब पेट में ऑलरेडी घाव है। 15, उनके लिए अलग मसाज होता है। 16। 17, प्रेग्नेंट लेडी को नहीं करना चाहिए। 18, आफ्टर प्रेगनेंसी जरूर करना चाहिए। 19। 20। रिलैक्स, आईज क्लोज करके सेंसेशन को फील कीजिए पेट के। रिलैक्स, कम बैक। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? कहीं नहीं कोई सर। पेन? ओके, तो बेलन ले लेंगे। टेक द रोलर। बुद्धि के अलावा और कुछ नहीं हो रहा सर। वेरी गुड। बेलन में तेल को अप्लाई कर लेंगे। और रोटी बेलेंगे अपने पेट के ऊपर, बेलन से बढ़िया वाली। अब ऊपर से नीचे करेंगे। कवर द होल एब्डोमेन। ये टेक्निक बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपकी टूथपेस्ट खत्म हो जाती है ना, तो बेलन से रोल करके उसकी एक एक बूंद को आप निकाल सकते हैं। वैसे ही पेट की टॉक्सिन को रोल करके एक एक बूंद कचरा बाहर निकालते हैं। सर चाहे जितने बड़े रिच लोग हों, वो जब टूथपेस्ट खत्म हो जाता है या शेविंग क्रीम खत्म हो जाती है तो एक एक बूंद करके निकालते हैं। इसलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कनेक्ट कर पाएंगे आप। सर अब पहले मैं मिडिल। नहीं करता था लेकिन अब तो फाड़ फाड़ के निकाल देते हैं, कैचिस काट के निकाल देते हैं। सर बताइए। हाँ जी। सर मिडिल पोर्शन में बेलन से करने से थोड़ा सा पेन होगा। उधर मत कीजिए, वहां पे गैस है आप। जहाँ पे दर्द हो रहा है ना उसको थोड़ा सा गोल गोल मालिश करेंगे, ऐसे ऐसे हाथ से, जहाँ पे भी दर्द हो रहा है। अभी नेक्स्ट एक बार फिर से ऑयल अप्लाई कर लेंगे और सांसों को छोड़ देंगे। पेट से सांस बाहर निकालेंगे और फिर मसाज करेंगे, पेट पूरा अंदर। डीप मसल मसाज।
Relax. Eyes closed. Feel the sensation. पेट के मसल को चेक कीजिए, लूज लग रहा है कि नहीं। इट शुड बी वेरी वेरी लूज। मसाज के बाद पूरा लूज होना चाहिए एकदम। ऐसा लगना चाहिए स्किन अलग हो गई है और मसल्स अलग हो गए हैं, स्किन का पीस एकदम सेपरेट हो गई है। इसका मतलब आप सही कर रहे हैं मसाज। चलिए, तो अगले मसाज में आप बैठ के करेंगे, आप खड़े होने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग आटा गूंथेंगे। ऑयल ले लीजिए थोड़ा, नकल्स में लगा लीजिए। और नकल से आटे की गुथाई चलेगी दोनों साइड से। गूंथते समय सांस को छोड़ देना है, साइड से अंदर की तरफ। रिलीज एंड रिलैक्स। हाथ को रिलैक्स कर लीजिए। आईज क्लोज। चलिए, एक बार फिर से चेक कीजिए स्किन को। पहले से ज्यादा सपल लग रही है, स्किन अलग हो गया है, मसल अलग हो गए हैं। यस। चलिए, तो अभी नाभि की तरफ मसाज करेंगे। देख लीजिए हाथ में ऑयल होना चाहिए। अभी नाभि के चारों तरफ मसाज करेंगे, गोल गोल। सारी गैस जो है वो बाहर निकल रही है। सर्कल को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, तेल की कमी पड़े तो ले लेंगे। घुटने पर खड़े हो जाएंगे। सर्कल को बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा। छोटा करेंगे धीरे धीरे। रिवर्स रोटेशन। कवर द होल एब्डोमेन। अगेन कम टू द सेंटर एंड रिलैक्स। चेक करेंगे मसल्स को, स्किन अलग हुआ है कि नहीं हुआ है। रिलैक्स, आइज क्लोज। फील कीजिए पेट में हो रहे सेंसेशन को। चलिए, नेक्स्ट मसाज। ये
दो उंगली लेंगे, अपना इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर, तेल लगाएंगे, नाभि के अंदर डालेंगे मिडिल फिंगर को, और इंडेक्स फिंगर को साइड में सपोर्ट के लिए रखेंगे, और नाभि के अंदर घुमाएंगे गोल गोल। कमर को थोड़ा सा सीधा रखिएगा, तो प्रॉपर स्पेस मिलेगा और आप अच्छा मसाज कर पाएंगे। मिडिल फिंगर को पूरा अंदर डाल करके घुमाइए। कोई कचरा है नाभि में तो उसको बाहर निकाल देंगे। आपको पता है नाभि ब्रीथ करती है, और ब्रीथ करती है तो वहां पे कॉटन जैसी कोई चीज जाके जमा हो जाती है, वो एटमॉस्फेयर का कचरा होता है। उल्टा घुमाएंगे, रिवर्स रोटेशन। अच्छा, मुझे लगता था कि वो बनियान से निकला हुआ धागा होता है, उसका घिस उसकी जो घिस जाती है बिल्कुल, बनियान, वो होता होगा। बिल्कुल नहीं, बिना बनियान वालों को भी होती है। चलिए मिडिल फिंगर को एक बार सूंघ के देखिए, कैसी आ रही है खुशबू या बदबू या न्यूट्रल। न्यूट्रल है सर। जिनको जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है यहाँ पर बहुत ही गंदी बदबू आती है। चलिए नेक्स्ट मसाज। पेट को टाइट करेंगे, हवा भरेंगे, पेट को टाइट और पोक करेंगे। एक बार और। रिलैक्स। बेलन एक बार फिर से लेंगे, फाइनल लाइनिंग करेंगे ऊपर से नीचे। घुटने पर खड़ा होकर पूरा एक्सपोजर यूज कीजिए। जब भी बेलन चला रहे हैं तो सांस को छोड़ करके। रिलैक्स कर लेंगे, पेट की लाइनिंग को सही कर लेंगे। मसाज कंप्लीट हो चुका है। चलिए अपने हाथ को और पेट को कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिए। और हमारी गट की मसाज कंप्लीट हो चुकी है। अब आप अपनी स्किन को चेक कर सकते हैं, पेट की स्किन अलग हुई कि नहीं हुई, पेट लाइट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। चलिए थोड़ा सा लाई डाउन करेंगे और एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे रिलैक्स करने के लिए मसल को। तब मैं आपका फीडबैक लेता हूँ। 5 मिनट्स योग निद्रा। Inhale from the belly, exhale from the belly. Feel the lightness of the belly. हल्कापन को महसूस कीजिए।
तो देखेंगे कि हमारा आज फास्टिंग का तीसरा दिन है, और फास्टिंग में सारे जंक ऑटोमेटिकली आपका गट रिलीज कर देता है। उसके बाद तीसरे दिन जब मसाज करते हैं तो पूरा वहां से छूट करके आप जब नेक्स्ट वॉशरूम जाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से कचरा जो है वो बाहर निकल रहा है। तो सबसे बेस्ट मसाज होता है थर्ड डे फास्टिंग का। सर अच्छा तो पहले दिन निकल गया था, दूसरे दिन रिलैक्स है, क्या और निकल गया आज था? तो बिल्कुल हेवनली एक्सपीरियंस है। कचरा तो पहले दिन निकल गया था, राइट, टेररिबल। राइट, राइट। पेट के सारे मसल को ढीला छोड़ देंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, नाभि के सेंटर में फोकस रखेंगे, और इमेजिन करेंगे कि आप नाभि से इनहेल कर रहे हैं और नाक से एक्सहेल कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं सोलर प्लेक्सस ब्रीदिंग या मणिपूरक ब्रीदिंग। नाभि से सांस अंदर, नाक से सांस बाहर। हवा को नाभि से आते हुए ट्रेवल करते हुए ऊपर की तरफ महसूस करेंगे। 20 टाइम्स ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। जब ब्रीद इन करेंगे तो चेस्ट ऊपर की तरफ खिंच जाएगी, ब्रीद आउट करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगी। विजुअलाइज करते रहेंगे एयर के फ्लो को, नाभि से अंदर आते हुए, नाक से बाहर जाते हुए। और मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप इतनी मेहनत करते हैं, योग करते हैं, मसाज करते हैं, तो इस पेट को डस्टबिन न बनाएं। पेट को पेट ही रहने दें। अच्छा भोजन लें जो आपके शरीर को नरिश करे, चेरिश करे। कचरों से दूर रहें। गर्मी का सीजन है, ऑयल का कंजम्पशन, पूड़ी खाना, पराठे खाना, उसको कम कर दीजिए। नॉर्मल चीजें ही पचानी मुश्किल है गर्मी के दिनों में, ऊपर से आप ऑयल डालेंगे तो और मुश्किल हो जाएगी। प्लीज रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ ऑयल। मोदी रिलैक्स जी नॉर्मल बोलते ब्रीथिंग। हैं तो बात करके आपको पद्मश्री ही दे देते सर। चलिए उठ करके बैठ जाएंगे।